जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपनी सेशन के अंदर चर्चा करेंगे जो राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती है राजस्थान नगर पालिका की, उससे संबंधित यहाँ पर है बिल्कुल इंपोर्टेंट जो बातें हैं वो यहाँ पर आप सभी के सामने है, वो रखने जा रहा हूँ साथियों। क्योंकि आप सभी को पता है कल से है जो हड़ताल है, जो भी सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं। कुछ कर्मचारी जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे। तो हड़ताल के ऊपर तो कल से जा रहे हैं। आज यूनियन की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये जो बिल्कुल फाइनल हो गया है कि कल से है हड़ताल के ऊपर कर्मचारी रहेंगे। तो अगर कल से हड़ताल के ऊपर कर्मचारी रहेंगे तो अपनी जो भर्ती है, भर्ती के ऊपर कुछ यहां पर ऑब्जेक्शन आने वाला है, नहीं आने वाला, कुछ संकट आने वाला है, नहीं आने वाला। क्या भर्ती है फिर दोबारा से रुकेगी? फॉर्म है आपके जो भरे जा रहे हैं 4 मार्च से, वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे या फिर वो भी रुक जाएंगे? बिल्कुल जो भी सभी आपकी बातें हैं उन सभी बातें के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। तो साथियों यहाँ पर जो पहली जो बात आती है कि सफाई कर्मचारी है हड़ताल के ऊपर क्यों जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं कि भाई जो वाल्मीकि समाज है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए, और प्राथमिकता वो पहले से ही दे रखी है, आप सभी को पता है। ये गुमराह करने की बात है। जो प्राथमिकता जो देनी चाहिए वो पहले से दे रखी है, आरक्षण भी पहले से दे रखा है। प्राथमिकता का मतलब ये आरक्षण हो गया। लेकिन जो कुछ नेता लोग होते हैं ना, जो जनता के अंदर जो छवि बनाना चाहते हैं, वो भोली भाली जनता को है बेवकूफ बना रखते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे को यहां पर वो मिलना चाहिए, पूरी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब इनका जो मकसद है ना कुछ लोगों का, वो मकसद मैं आप सभी को बता देता हूं। ये लोग चाहते हैं कि भाई पूरी जो भर्ती है, पूरी भर्ती के ऊपर ही यहां पर पावर है ना, और किसी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। पूरी भर्ती की पावर है वाल्मीकि समाज के हाथ में आ जानी चाहिए। और ये जो वाल्मीकि समाज के जो नेता लोग हैं इनके हाथ में आ जानी चाहिए। यानी कि पूरी भर्ती के अंदर वाल्मीकि समाज ही यहां पर अप्लाई करे और वही भर्ती हो। और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर पहले से मंथन हो चुका है, आप सभी को पता है। क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार किसी भी पर्सनल कैटेगरी को पूरी भर्ती है कभी भी किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती। 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी कैटेगरी को नहीं दिया जा सकता एक भर्ती के अंदर, ये आप सभी जानते हो। अब क्योंकि अब देखो, मान लीजिए किसी भी कारणवश इन्होंने हड़ताल करके या फिर और कुछ करके, मान लीजिए एक तरफा करवा लिया फैसले को, मान लो फिर और अदर समाज के हैं वो फिर कोर्ट के अंदर जाएंगे, फिर बाद में ये भर्ती है अटकती रहेगी। इससे बढ़िया है ना जो संविधान के अकॉर्डिंग है इस भर्ती को चलाया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब उनका जो मकसद है ना, उनका मकसद है कि भर्ती को रोकना, भर्ती को टाइम से नहीं होने देना। उन्होंने कांग्रेस के टाइम में भी यही फॉर्मूला अपनाया था, और उस टाइम में भी इन्होंने है बिल्कुल भर्ती को नहीं होने दिया, और अभी भी यही वही फॉर्मूला अपना रहे हैं। अब आप मान के चलिएगा, ये बोल रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को यहां पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भाई जो ये काम करते हैं इसके पक्ष में मैं भी हूं कि जो ये काम कर रहे हैं बचपन से कर रहे हैं उनको प्राथमिकता मिलनी भी चाहिए, और पूरी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50%, नहीं, पूरी प्राथमिकता मिलनी चाहिए 100%। लेकिन यह बोलना गलत है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि साथियों इसके अंदर गवर्नमेंट ने पहले ही करेक्शन कर दिया। अरे करेक्शन उसी टाइम हो गया था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। क्या हो गया था कि जो इस काम से
ताल्लुक रखते हैं, यानी कि जो ये काम पहले से करते आ रहे हैं उनको यहां पर 100% प्राथमिकता दी जाएगी, 50% भी नहीं, 100%। फिर वह चाहे वाल्मीकि समाज से हो या फिर अदर समाज से हो। एक एग्जाम्पल मैं आप सभी के सामने रखता हूं। देखो, मान लीजिए वाल्मीकि समाज है, ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरा जो वाल्मीकि समाज है पूरा गरीब है। अपन सभी मानते हैं कि भाई क्लास जो कैटेगरी है, जो वाल्मीकि समाज है, बिल्कुल लो क्लास कैटेगरी है, उससे आते हैं। लेकिन अपने आप को ऐसे भी अपने को नहीं मानना चाहिए कि अपन बिल्कुल लो क्लास है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के अंदर भी करोड़पति लोग हैं, ऐसा नहीं है कि। और अदर समाज है उसके अंदर भी बिल्कुल लो क्लास कैटेगरी है, अदर समाज के अंदर बिल्कुल है, बिल्कुल लो क्लास से आते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले ही इसके अंदर करेक्शन कर दिया था कि जो ये काम पहले से कर रहे हैं, भाई अदर समाज से हो या वाल्मीकि समाज से हो, अगर वाल्मीकि समाज से होगा बंदा तो उसको प्राथमिकता मिलेगी, अदर समाज से होगा उसको प्राथमिकता मिलेगी। बस उसके पास में ये प्रूफ होना चाहिए कि मैं 1 साल से, 1 साल से ज्यादा से इसके अंदर काम है वो कर रहा हूं मैं। तो ये बिल्कुल बात सही है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि जो पूरा जो सफाई कर्मचारी का काम है वाल्मीकि समाज ही करते हैं, अदर समाज वाले भी करते हैं। अब साथियों, जो बात आती है हड़ताल करने से कुछ भर्ती के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इफेक्ट है कुछ नहीं पड़ने वाला भर्ती के ऊपर। बस थोड़ा ये हो जाएगा कि इसके अंदर करेक्शन हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने यह भी बोल दिया था कि जो हड़ताल के ऊपर जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जो भी साथी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं वो बिल्कुल वो सोच समझ के हड़ताल किया कीजिए। सरकारी नौकरी है, किसी नेता वगैरह के चक्कर में आप नौकरी है वो खो बैठोगे। तो कुछ भी कदम उठाओ अपना सोच समझ के उठाओ। किसी ने बोल दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो सही है। आप सोचो क्या जो मांग हो रही है क्या ये जो वैलिड है, क्या हमारे को जो मांग है मानी जा सकती है। सरकार के अनुसार नहीं, संविधान के अनुसार सोचा करो, क्योंकि संविधान निर्माता भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो उन्होंने, अगर देखो आप उनकी राह पर भी नहीं चल रहे तो कोई जीने के अंदर कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, और देखो देश है किसी भी नेता की पार्टी से नहीं चलेगा, किसी भी पार्टी से नहीं चलेगा, ना किसी नेता से चलेगा, संविधान से चलेगा। वैकेंसी वगैरह है, वैकेंसी भी संविधान के अनुसार ही, कोर्ट के अनुसार चलेगी। किसी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई ऐसे कर दो, नहीं होगा, फिर कोर्ट के अंदर जाकर फंस जाएगी भर्ती। और इनका देखो मकसद है भर्ती को अटकाना है और कुछ नहीं है। तो आप सभी के जो भी बच्चे भी हैं तो उनको इस भर्ती के अंदर भाई सफल होने दीजिए, भर्ती होने दीजिए। नेता वगैरह के चक्कर में कुछ नहीं रखा भाई। जो भी, क्योंकि जो भी प्राथमिकता वगैरह थी, जो भी मांगे थी वाल्मीकि समाज की और जो भी अदर समाज की मांगे थी, वो सारी मांगे हो मान ली गई है। और फिर बाद में आप ऐसे ही मांगे रखते रहोगे, फिर लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, फिर भर्ती है वैसे अटक जाएगी और फिर कुछ नहीं होने वाला। तो सभी साथी हैं। और देखो साथियों, जो भी सीनियर लीडर हैं इस भर्ती के अंदर, जो भी नेता हैं जो भर्ती को लेकर के नेतागिरी करते हैं, उन सभी से भी आप सभी का संपर्क करवाने की मैं कोशिश करूंगा। जैसे ही मेरे को 1-2 दिन में टाइम मिलता है मैं आप सभी के साथ लाइव बात है वो शेयर करूंगा। तो साथियों, और जो कि ट्रेड टेस्ट है, और देखो इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने है ना, गवर्नमेंट ने बाकायदा बोल दिया कि 2-3 महीने के इसके अंदर ट्रेड टेस्ट होगा, उनको यहां पर तनख्वाह दी जाएगी। तो जो भाई जिसको काम आता है तो 2-3 महीने तो
वैसे ही टिका रहेगा वो। और जिसको काम ही नहीं आता तो 10 दिन के अंदर ही छोड़कर चला जाएगा। फिर भी क्या इनको दिक्कत हो रही है? तो इनके अंदर है जो बहुत गहराई से साजिशें वगैरह चल रही है। तो अपने को इतनी बातें हैं खोल करके नहीं रखनी है। जो भी बात है आप सभी जानते हो। और साथियों, भर्ती है, भर्ती वगैरह नहीं रुकने वाली। फॉर्म है, आपके फॉर्म है, अप्लाई हो रहे हैं। कहाँ से आपको फॉर्म भरना है जो आप भर सकते हो, और जिसने नहीं भरा उसके लिए नहीं सोचना है। 2-3 दिन के अंदर है, मैं वीडियो है बहुत जल्द है अपलोड करवाऊंगा साथी, कि भाई आपको भाई पहले जो कैंडिडेट जिन्होंने भर रखा था ना वो करेक्शन कर सकते हैं। तो आप सभी को कहाँ से फॉर्म है अप्लाई करना चाहिए, प्रॉफिट आपके कहीं से रहेगा। तो साथियों, सभी जो बातें हैं मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियो के अंदर। तो आप सभी का जो भी क्वेश्चन रहा हो, जो इस वीडियो के अंदर क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। सभी का रिप्लाई है बहुत जल्द दिया जाएगा साथियों। तो साथियों, आज के सेशन के अंदर अपनी यहीं तक रहते हैं, फिर बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।